प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन गए थे, अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया था, उनकी सिफारिश पर लोकसभा भंग कर दी गई। उसके बाद एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। एनडीए गठबंधन की बैठक में जो सबसे बड़ी बात रही कि इतना आगे बढ़ के भाजपा के लोग नहीं बोले जितना उनके समर्थकों ने पूरा विश्वास जताया और कहा कि जल्द से जल्द, नीतीश कुमार ने कहा जल्द से जल्द इसमें बगैर देरी किए हुए तुरंत ही सरकार बनानी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू प्रमुख रूप से रहे लोग तथा अन्य तमाम लीडर्स आए, शिवसेना के शिंदे जी आए, कुमार स्वामी आए कर्नाटक से, अजीत पवार के गुट के लोग आए, मतलब जितने भी भाजपा के सहयोगी थे, लल्लन सिंह आए, केसी त्यागी आए। और लल्लन सिंह आज शुरू से सुबह से ही और केसी त्यागी वगैरह खुलेआम ओपन कहते रहे कि नहीं, पूरा प्रयास और जितनी जल्दी से जल्दी बनाए। ये लोग लग भी गए कि जितनी जल्दी से जल्दी भाजपा की सरकार बने। उससे बड़ी बात बता दें, आज जो सबसे बड़ी खासियत ये रही कि नीतीश कुमार जी ने और नायडू जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि कोई प्रश्न नहीं उठता, हमारा समर्थन था, आज है, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। और ये भी उस बैठक में कहा गया, ताजुब ये बातें भाजपा की नहीं कही, भाजपा के सहयोगियों ने कहा कि देश का विकास मोदी के नेतृत्व में संभव है और देश का विकास हुआ, देश में एक गारंटी शुरू हुई और चूंकि देश को आगे लाना है, विश्व पटल में लाना है, इसलिए मोदी जरूरी हैं भारत में। और नीतीश ने यह भी कहा कि बिल्कुल कतई देरी नहीं कीजिए, हम सब लोग साथ हैं। अन्य जितने लोग आए थे अन्य दलों के, उन्होंने कहा कि मैं और भी सांसदों से बात कर रहा हूँ, आपको हम और भी संख्या बढ़ा के देंगे। ये भी बात, आज ये बात कही अन्य दल जो भाजपा के सहयोगी हैं, उन्होंने कही। अभी तक जो शंकाएँ थीं उसमें आज ये पोजीशन शंकाएँ थी, वो सारी शंकाएँ मिट गई। आज ऐसा लगा कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, मतलब बीजेपी के लोग बैठक में चुप रहे। सबसे ज़्यादा भाजपा के जो समर्थित थे नायडू जी ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जल्द से जल्द, इसमें देरी मत करिए, हम लोग हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। और पूर्णतः आश्वासन दिया कि और लोगों से भी उनकी बातचीत चल रही है, ये संख्या बढ़ा देंगे। अब आपको बताना है, जो संख्या का पता चल रहा वो ये पता चल रहा कि इनके पास 297-98 सदस्य हो गए हैं समर्थन के। इसके अलावा आपको बताना है कि निश्चित तौर पर विश्वास प्रस्ताव के समय 303 सदस्य होंगे, जो भाजपा के पहले 303 सदस्य जीत के आए थे, विश्वास प्रस्ताव में इतने 303 सदस्य होंगे। आज एक खासियत ये भी रही कि एलजेपी के 5 सांसद आए थे, सुबह दिल्ली आ चुके थे और नीतीश कुमार जी आ गए थे, उनके साथ उनके सांसद थे। और सबसे बड़ी बात, पटना में एक पोस्टर लगाया गया जनता दल यू से, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जीत की वजह मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश सरकार का ये गठबंधन बना रहना चाहिए, ये पोस्टर हमेशा स्थायी रहना चाहिए। अब ये स्थायी रहना चाहिए, ये जदयू के लोगों ने पटना में लगाया, ये पटना में जदयू की आवाज़ है। दूसरी आपको बताना है कि लल्लन सिंह का ये माना जाता था कि वो राजद समर्थक हैं, लालू के समर्थक। आज जिस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, कल इंटरेस्ट लिया केसी त्यागी ने सबसे पहले बयान दिया कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हम जिनके साथ थे उन्हीं के साथ हैं और रहेंगे। उधर नायडू जी ने कह दिया कि मेरे संबंध आज से नहीं है, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, हर उतार चढ़ाव में मेरे पीछे भाजपा का बर्दाश्त रहा, ये उन्होंने कहा। अब बोले मैं कैसे भूल जाऊंगा, कोई प्रश्न नहीं उठता है, हम सब लोग एक हैं और एक ही रहेंगे। तो जो आशंकाएं लग रही थी वो पूरी ख़त्म हो गई। बिहार से 2 निर्दलीय भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, आज वो चीज़ क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई कि और नॉर्थ ईस्ट के 3 नए सांसद कर रहे हैं। आज कुमार स्वामी जी ने भी कहा वहाँ पर कि आप लोग, ये मेरी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने नायडू जी ने और नीतीश कुमार का, ये मेरी जिम्मेदारी है बहुमत देना, ये सबसे बड़ी बात कुमार स्वामी जी ने भी कहा और शिंदे के उन्होंने कहा, सभी लोगों ने। और
एलजेपी के भी 5 सांसद और शिवसेना के भी 7 सांसद वो भी जो है शिंदे के साथ आए थे। अभी तक ये अफवाह उड़ रही थी कि ये लोग मंत्री पद मांग रहे हैं, 6 मंत्री पद मांग रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। टीडीपी ने आज जब टीडीपी की बात रही तो उन्होंने कहा कि बेहद अफसोस के बाद लोग इस तरह के मीडिया चैनल चला रहे हैं। 6 या 7 पद और 3 जो है एसएमओ, इतना तो कोई भी पार्टी मांग ही नहीं सकती है, कोई भी पार्टी मांग ही नहीं सकती। ये एक अफवाह उड़ाई जा रही है एक योजनाबद्ध तरीके से। आज पूरी बैठक में आपको बताना है, वहाँ भाजपा को बोलना था, भाजपा की जगह आप देखिए नीतीश कुमार जी ने आज इतना मजबूत कर दिया राजग कि कभी राजग के संयोजक थे वो चीज़ आज उन्होंने एहसास करा दी कि मैं इसी कुटुंब से हूँ, इसी कुटुंब से मैं बना हूँ और मुझे सबसे पहले सीएम बनाया था। हर बार हमारे हर सहयोग में भाजपा ने सहयोग किया। हम इनके पुराने से लेके आज तक साथी हैं और आखिरी तक रहेंगे। आप देखिए कि बैठक में नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, आप देखिए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। दूसरा नीतीश कुमार जी को देखिए, शिंदे जी देख रहे हैं, नायडू जी देख रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। और सब लोग कितने खुश हैं कि बगैर कहे जो हम सोच भी नहीं सकते तो वो नीतीश कुमार जी ने आज फेवर में बोल दिया, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही नायडू जी ने कहा। सबसे बड़ी बात, जब आज ये गए हैं तो बहुत उससे गले मिले हैं वहाँ लोगों से और बहुत उत्साह से, और लोगों के चेहरे में बड़ी चमक थी। और इन्होंने ये भी कहा है मोदी के नेतृत्व पर देश हम सबको भरोसा है। ये बात नायडू जी ने, कुमार स्वामी जी ने, इन्होंने स्पष्ट रूप से बैठक है। बोले देरी मत कीजिए, जबकि भाजपा का प्लान 8 तारीख का, बोले आज ही चलिए, अभी चलिए। अब आपको दूसरी तरफ बतलाना है, दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते। सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित हैं मल्लिकार्जुन जी। मल्लिकार्जुन जी का भी सोचना है कि हमारी एक एज हो गई, अगर अभी हम बन गए तो इसके बाद 5 साल बाद हमारी इतनी एज हो जाएगी हम शायद काम न कर पाएँ। तो मल्लिकार्जुन जी सबसे ज़्यादा उतावले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अपने घर पे बैठक बुलाई है, अपने घर पे, और खुद का नाम प्रस्तावित करने के उसमें है कि वही आपको बताने। दूसरी उसमें बात निखर के आई, शरद पवार से भी इसलिए लगे हैं कि कांग्रेस से न बन पाए, चूँकि उन्होंने हमेशा विरोध किया, सोनिया जी का खुल करके विरोध किया था। संसद के अंदर एकदम से सोनिया जी स्तब्ध रह गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष संगमा और शरद पवार ने खड़े होकर कह दिया कि सोनिया जी प्रधानमंत्री, ये देश नहीं बढ़ता। और कांग्रेस में रह करके तो उनकी ये योजना है कि ये लोग ना बन पाए, किसी और को, या मैं बन जाऊं। वहीं ममता बनर्जी को जब इंडी गठबंधन की बात हुई उन्होंने मना कर दिया, उद्धव ठाकरे ने भी आने के लिए मना कर दिया। ममता बनर्जी ने शनिचरवार के दिन अपनी बैठक बुलाई है, उसमें और भी सांसद बुलाए, अपने 29 सांसद बुलाए और उनकी योजना है कि प्रधानमंत्री के लिए खुद प्रपोज कर दें। उधर अखिलेश का कहना है कि मैं सबसे योग्य हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा सांसद हैं, मेरे बनना चाहिए। वहीं आपको बताना, साउथ की एक पार्टी भी भाजपा के साथ शामिल होने की संभावना है, नॉर्थ ईस्ट की। अब ममता बनर्जी ने अभिषेक को भेजा है और उद्धव ठाकरे ने खुद ना आकर के संजय राउत को भेजा है। वहीं बेरू गोपाल जी जो हैं वो वहाँ पे पहुँच गए हैं उनके इंडी गठबंधन के लिए। और डीके शिव कुमार जी इन सब बातों में हंस रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मोदी ही सरकार बनाएंगे। उन्होंने पहले कह दिया था कि मेरा गठबंधन मेरी इस पोजीशन में नहीं होगा। कर्नाटक के लोग हंस रहे हैं कि ये ख़ास तौर से खड़गे जी बेवजह के लगे हुए हैं सिर्फ अपने लिए। तो जो स्थितियां हैं कि जल्द ही मोदी शपथ ग्रहण कर लेंगे, उनके साथ 8 मंत्री होंगे। मंत्री पद को लेकर के कहीं किसी भी तरह का मतभेद नहीं और इनकी संख्या बढ़ेगी। ये बात भाजपा ने नहीं, दूसरे इनके सहयोगियों ने कहा कि हम आपको और लोग देंगे। तो सरकार उनकी कोई भी रुक नहीं सकती है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये बात नेहरू जी के बाद मोदी का रिकॉर्ड है। मैं अजय पत्रकार।